Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th Commerce, Assalamu alaikum to all of you and most welcome to all of you here in this session. And dear students, as you know, we have already discussed about journal. Today's topic which I am going to discuss with you, that is cash book. तो कैश बुक पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जर्नल जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि जर्नल जो है दैट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which after following the rules of debit and credit we record all monetary business transactions in chronological order. But we see where there is a big enterprise and there are so many large number of transactions, and those large number of transactions, out of them some are of similar nature. तो इस सिलसिले में इस पर ज्यादा दबाव बढ़ाने इस पर दबाव कम करने के लिए हम और भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो हैं इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कहेंगे कि वो हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। तो ये स्पेशल पर्पस बुक जो हैं, these books serve a special purpose. तो इस जर्नल पर दबाव कम करने के लिए हम जो बहुत सारे स्पेशल पर्पस बुक्स इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर आल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स। तो उनमें मिसाल के तौर पर स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक है। इसी तरह सब्सिडरी बुक्स में हमें आएगा फिर सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक। अब हम देखेंगे कि यहां पर कैश बुक से पहले ये हम कहेंगे कि सेल्स बुक जो है ये एक सब्सिडरी बुक है इस जर्नल का, या इसको हम कहेंगे सब जर्नल भी। तो इस सेल्स बुक में हम तमाम क्रेडिट सेल्स मगर ये क्रेडिट सेल्स इन विच द बिजनेस डील्स, क्रेडिट सेल्स जिसमें बिजनेस इंटरप्राइज डील करती है, जिन गुड्स में बिजनेस इंटरप्राइज डील करती है, जो उसका मर्चेंडाइज है, तो वहां पर जो क्रेडिट सेल्स जो हैं वो हम सेल्स बुक में इंटर करेंगे। तो इस तरह से क्रेडिट सेल्स ऑफ द मर्चेंडाइज दैट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो यहां पर सेल्स बुक ये पर्पस जो है ये सर्व करता है। इसी तरह से क्रेडिट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, क्रेडिट परचेजेस जो हमारा मर्चेंडाइज है उसमें अगर हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एंटरप्राइज परचेज करेगी क्रेडिट पे, तो उन क्रेडिट परचेजेस के लिए जो बुक है दैट इज परचेजेस बुक। ऐसे ही जो सेल्स बुक में हमने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किए थे और जो सेल्स वहां से वापस रिटर्न किए जाएंगे तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। इसी तरह से एंटरप्राइज जो परचेजेस अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो उसका रिकॉर्ड होगा परचेजेस रिटर्न बुक में। तो इसलिए ये सब डिविजन्स हैं इस जर्नल के,
और इनको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैश बुक। ये कैश बुक जो है ये भी एक ये जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। दिस कैश बुक इज ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्ड करेंगे हम इनमें कैश ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर जो हम कैश बुक बनाएंगे तो ये कैश बुक भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि पहली बार इस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। लेकिन इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे विच आर कैश ट्रांजैक्शंस, और ये कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं बिजनेस के, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक। तो इस कैश बुक में जब हम देखेंगे कि ये एक अकाउंट की तरह है जहां डेबिट है और क्रेडिट है, और जो हम कैश रिसीव करते हैं, रिसीव करेंगे, और जो कैश की हम पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट। डेबिट साइड में हम देखेंगे कि जो कैश रिसीव होगा तो उसको हम डेबिट साइड में देखेंगे, और जो कैश पेमेंट होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और इसके लिए दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत भी देखेंगे तो यहां पर वो ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के लिहाज से व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड। तो इसलिए जब कैश आएगा, कैश रिसीव होगा ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत, तो व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड। चूंकि कैश आता है इसको हम डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड। जब कैश हम पेमेंट करेंगे, कैश गोज आउट, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच के तहत भी अगर हम इस पे देखेंगे, मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं कि एसेट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एसेट दैट इज डेबिटेड, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द एसेट दैट इज क्रेडिटेड। चूंकि जब हम कैश रिसीव करेंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जब हम कैश पेमेंट करेंगे हमारा एसेट जो कैश है दैट डिक्रीजेस, और जब एसेट डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये कैश बुक जो है, इस कैश बुक बनाने की एक और भी जरूरत है कि ये कैश बुक जो है ये हमें डबल पर्पस सर्व करता है। चूंकि जब हम लेजर जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उनको फिर हमें लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है, पोस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब हम कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक जो है ये डबल पर्पस सर्व करता है। नंबर 1, ये जर्नल का काम भी देता है, क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और ये दूसरा जो इसका पर्पस है, लेजर के हवाले से भी जब आप देखेंगे तो इन केस ऑफ कैश बुक देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दिस लेजर अकाउंट। ये कैश बुक जो है इट इटसेल्फ इज ए कैश अकाउंट, यहां पर ये कैश अकाउंट है। तो इस तरह से ये डबल पर्पस सर्व करता है, जर्नल का भी काम देता है और लेजर का भी है। एंड वी नीड, देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड
this in the ledger, or there is no need of posting this in the ledger. और चूंकि कैश बुक को हम ट्रायल बैलेंस में, कैश बुक के ही जरिए से हम ट्रायल बैलेंस में वहां पर वो कैश जो है बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डबल पर्पस सर्व करता है। ऐसे ही इस कैश बुक में हमें ये भी नजर रखनी है कि कैश बुक में दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। चूंकि ये जो कैश हमारे पास होगा वही हम खर्च करेंगे, इसलिए ये कैश बुक जो है ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही हम खर्च करेंगे, जो नहीं हमारे पास होगा वो हम कैसे खर्च कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये कैश बुक जो है ये ऑलवेज, इट शोज ऑलवेज दिस डेबिट बैलेंस। तो ये कैश बुक के मुतालिक चंद बातें थी। अब अगर हम इस सिंपल कैश बुक के और भी टाइप्स हैं, इसमें डबल कॉलम कैश बुक भी है जिसको हम कहते हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक, और फिर इसमें पेटी कैश बुक भी है और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी है। लेकिन आज हम एक सिंपल कैश बुक की बात कर रहे हैं। सिंपल कैश बुक। तो ऐसे मैंने यहां पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए रखा है। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए से हम यहां पर देखेंगे कि हम कैसे ये जो है कैश बुक बना सकते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ ए। June 1st, Mr. A commenced business with cash. June 2nd, purchased goods for cash. June 5, purchased goods on credit. June 10, sold goods on credit costing rupees 5,000 for 7,500. June 15, paid rent to landlord. And June 18, purchased furniture from XYZ for 2,000. June 25, cash sales to Hari Ram, that is for 21,000. June 25, paid salary to accountant, that is 12,000. June 30, sold goods to Bashir on credit for 2,000, paid wages 500, received from Bashir they 1,200. तो इस तरह से बुक्स ऑफ ए, तो यहां पर हम बनाएंगे कैश बुक। तो कैश बुक में हम, ये मैंने कहा पहले ही, ये कैश अकाउंट के तौर भी इस्तेमाल होता है। तो डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर है LF लेजर फोलियो, और फिर है अमाउंट इन रुपीज, फिर अगेन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF और फिर अमाउंट इन रुपीज। तो यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला है, June 1st, Mr. A commenced business with cash 1,25,000। चूंकि जब कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है तो कैश बिजनेस में आता है, व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड। और अगर हम कहेंगे कि कैश कैपिटल की वजह से हमारा कैश बढ़ रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट में इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो पहले इसकी एंट्री जो है दैट इज June 1, 2018। तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल की वजह से हमारे पास कैश आता है 1,25,000। 1,25,000 तो यहां पर हमने लिख लिया। तो ऐसे ही फिर परचेज गुड्स फॉर कैश June 2nd, जब हमने गुड्स परचेज किए कैश में तो हमारा
कैश कम होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जून 2, 2018, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस कैश गोज आउट बाय परचेजेस अकाउंट, तो हम यहां पर लिखेंगे 30,000। तो ऐसे ही ये दूसरी एंट्री भी इसमें हो गई। फिर जो है जून 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, चूंकि गुड्स हमने परचेज किए हैं क्रेडिट यानी उधार, जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, और चूंकि ये क्रेडिट परचेजेस हैं तो ये इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग बुक है कि जब परचेजेस किए जाते हैं क्रेडिट पे, जैसा मैंने पहले बताया, इसको हम परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए ये एंट्री यहां पर नहीं होगी। तो फिर जून 10 है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹5,000, 7,500 में ये 5,000 के गुड्स जो हैं 7,500 में बेचे। तो चूंकि ये गुड्स जो हैं ये भी क्रेडिट उधार हैं, तो ये भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम खाली कैश ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हैं। और ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जो है इसके लिए हमारा एक स्पेशल पर्पस बुक है, दैट इज सेल्स बुक, इसका रिकॉर्ड सेल्स बुक में होगा, तो इसमें भी ये रिकॉर्ड नहीं हो सकती है ये एंट्री भी। तो जून 15 जो है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, यहां पर रेंट लैंडलॉर्ड को दिया, चूंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है 1800, तो हम लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट जो है दैट इज ₹1800, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये 1800 है। तो ऐसे ही फिर है जून 18 परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम XYZ 2000, फर्नीचर हमने परचेज किया, लेकिन ये भी उधार है XYZ से 2000 रुपए में, तो ये फर्नीचर जो उधार लिया है ये भी यहां पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसका रिकॉर्ड भी नहीं होगा। उसके बाद है जून 25 कैश सेल्स टू हरिराम, यहां पर कैश सेल्स हैं और वो हरिराम के नाम है, हरिनाम को ये गुड्स बेचे हैं कैश सेल्स, तो यहां पर 21,000 रुपया जो है वो हमारा कैश इंक्रीज होता है, या 21,000 का कैश हमारे पास आता है, व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड, तो यहां पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ये 21,000 है, 21,000, और इसका डेट जो है जून 25 टू सेल्स, यानी सेल्स की वजह से हमारा कैश बढ़ गया 21,000, या हमारे पास 21,000 का कैश आया है, इसको हमने डेबिट किया। तो ये जून 25 में हमने कैश सेल्स इसका रिकॉर्ड किया। अब जून 25 पेड सैलरी टू अकाउंटेंट, तो हम यहां पर लिखेंगे जो ये है जून 15 था, ये जून 15, और जून 25 यहां पर है पेड सैलरी टू अकाउंटेंट, तो बाय हम सैलरी अकाउंट लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी पे करने से हमारा कैश डिक्रीज होगा या हमारा कैश चला जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये पेड सैलरी टू अकाउंटेंट दैट इज 12,000, तो यहाँ पर हम 12,000 लिखेंगे क्रेडिट में। ऐसे ही है। फिर जून 30 जो है सोल्ड गुड्स टू बशीर ऑन क्रेडिट, बशीर को गुड्स बेचे लेकिन क्रेडिट, और इसको हम सोल्ड गुड्स जो है इसको हम सेल्स बुक में एंटर रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो लास्ट पे जो है जून 30 पेड वेजेस 500, और जून 30 बाय वेजेस अकाउंट, तो यहां पर हम लिखेंगे 500 रुपए जो है
ये है। तो ऐसे में जून 30, क्योंकि वेजेस हमने पे किए, हमारा कैश डिक्रीज हुआ, और व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द एसेट दैट इज क्रेडिटेड, और व्हेन द कैश गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड। तो ऐसे ही फिर जून 30 जो है, रिसीव्ड फ्रॉम बशीर, यहाँ पर कैश हमने बशीर से रिसीव किया, तो हम लिखेंगे जून 30, जून 30। तो इसमें हम लिखेंगे टू बशीर्स अकाउंट, यानी कैश आया है, बशीर ने दिया है, टू बशीर्स अकाउंट दैट इज 1200। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1200 हमारा कैश जो है वो आया है, तो 1200 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे में ये ट्रांजैक्शन जो हैं हमने रिकॉर्ड किए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसका हम जो है टोटल करेंगे, और मैंने कहा आपको कि डेबिट बैलेंस इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस जो होगी डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है इसकी डेबिट बैलेंस, 0 0 2 2 5 7 2 2 4 एंड 1, 1,47,200, 1,47,200। तो ये डेबिट बैलेंस है 1,47,200, यानी 1,47,200। और अब हम देखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस क्या है। क्रेडिट बैलेंस है 0 0 5 8 13 1 3 and 1 4 4 and 4 1 3 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेबिट बैलेंस कितनी ज़्यादा है, 0 0, 12 में से 3 तो 9। अब देखेंगे यहाँ 6 में से 4 तो 2, 0, 1,02,900 डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। तो हम क्लोज करेंगे इस कैश बुक को एट द एंड ऑफ द मंथ। तो एंड ऑफ द मंथ जून 30 है, तो यहाँ पर हम बैलेंस, ये टोटल इसकी जो है डेबिट बैलेंस 1,47,200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, और वो बैलेंस जो है 1,02,900 है। तो ये डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो डेबिट में कितना जो हमारे पास पैसा था उसमें से जितना हमने खर्च किया है उसमें से 1,02,900 अभी हमारे पास डेबिट बैलेंस है। और जब हम नया अकाउंट बनाएंगे तो ये कैश बुक नेक्स्ट मंथ के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, बैलेंस BD। तो हमारे पास इसमें जो बैलेंस मौजूद है वो है 1,02,900 रुपये जो है, ये अभी हमारी डेबिट बैलेंस है। जब हम नया कैश बुक बनाएंगे तो वहाँ पर हम डेबिट साइड में पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD, यानी जो ऑलरेडी बैलेंस हमारे कैश बुक में है, दैट इज 1,02,900। तो नेक्स्ट कैश बुक जो बनेगा तो उसमें हम बैलेंस BD दिखाएंगे 1,02,900। Thank you students for watching this lecture. Rest inshallah by tomorrow. Thank you.